नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस प्रतिनियुक्ति को लेकर मैंने मुहिम चलाई थी, टाइम्स ऑफ स्वराज ने मुहिम चलाया था कि बिहार में जितने भी इस तरीके से रसूख वाले लोग हैं, खास करके महिला और पुरुष शिक्षक जिसका रिश्तेदार नातेदार अधिकारी है, विधायक है, मंत्री है, मुखिया है, जो लोग प्रतिनियुक्ति कराकर डिप्टेशन कराकर ऐश कर रहे थे, उस पर हम लोगों ने अभियान चलाया और उस अभियान का बड़ा बड़ा असर हुआ है। हम तो हैरान रह गए भाई। कई जिला के जो है शिक्षा पदाधिकारी फोन तक कर रहे हैं। हमको तो हैरानी हुई आज कि भाई क्या बात है कि भाई हाल चाल पूछ रहे हैं। हम लोग सब प्रतिनियुक्त वाले को हटा दिए हैं, ये किए, बहुत अच्छा किए काम संतोष जी। हम लोग बहुत जिला में हम लोगों पर बहुत तरह का दबाव रहता है, बुझते ही है। कोई डीएम के यहाँ से पैरवी करा लेता है, कोई विधायक जी के यहाँ से करा लेता है, इतना तरह का शिक्षक लोग पैरवी कराता है। हम लोग परेशान रहते थे, लेकिन खबर चला के आप हम लोग को परेशानी मुक्त कर दिए, टोटल को हटा दिए। तब कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा तो क्या हुआ भाई। हम तो खबर चलाए थे तो दरभंगा का डीएम कार्रवाई किए, वहाँ से सब लोगों को हुआ, वहाँ शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी को फटकारो लगा। तो अभी आज वो 4-5 बजे शाम में वो जिला के जो है सो पदाधिकारी का फोन आया, बधाई धन्यवाद देने के लिए कि संतोष जी धन्यवाद, क्या कहिएगा। अब तो डीएम साहब भी अपने यहाँ जो रखे हुए हैं उसको भी आज वापस कर दिए। तो वो समझ में नहीं आया कि भाई माजरा क्या है। ऐसा थोड़ी हो गया कि खबर चली वो जिला पर चला था तो पता चला। अच्छा एक चीज़ बताइए, हमको कई जिला से लोग फोन किए हैं, आखिर कुछ हुआ है क्या। एक लेटर वो भेज दिए कि 30 तारीख को 30/9 को मुख्यालय से एक लेटर जारी हुआ है कि इस तरह जहाँ कहीं भी प्रतिनियुक्ति है आप उसको हटा लीजिए, और नहीं हटाए तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। तो ये लेटर देख लीजिए, आप भी लेटर देख लीजिए। लेटर मिला तो ये अच्छी बात है। देखिए, सिस्टम में रहकर काम, हर कोई सिस्टम में रहकर काम करे। अब समस्या और पैरवी और रसूख वाले से तो दूध हाथ करने में मुझे आनंद आता ही है, और मुझे इस बात पर भी आनंद आता है कि भाई इस तरीके का सिस्टम में का जो प्रभाव बिहार के जो लोगों की जो मानसिकता है ना कि हम अपने रसूख का इस्तेमाल काम नहीं करने में करेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे समाज का विरोधी आदमी है, ये हमारे राष्ट्र का दुश्मन है, समझे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, सब लोग साथ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। और हम बार बार कहते हैं कि देखिए, आवाज में दम होनी चाहिए, आवाज में ईमानदारी होनी चाहिए, आवाज में कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। तब सामने वाले लोग भी आपके आवाज का सम्मान करेंगे, सामने वाले लोग भी आपके आवाज के कायल होंगे। ये बात सोच लीजिए। तो ये एक संदेश है पूरे बिहार के लोगों को, और हमें खुशी हुई कि टाइम्स ऑफ स्वराज की खबर पर मुख्यालय भी उसी तरीके से संज्ञान ले रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके का तारतम्य अगर बना रहा सिस्टम में बैठे हुए लोग और मीडिया के बीच, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में तो सुधार, आमूलचूल परिवर्तन होकर रहेगा। क्योंकि हम पटना में बैठ के कई शिक्षक नेता का हम कमेंट भी पढ़े हैं कि घर से बाहर निकलिएगा तब आपको समझ में आएगा। घरे में बैठ के पटकारता करते हैं, तब उसको हम क्या कहें कि 25 साल तो हम रोडे पर रहे हैं, और तू जिस समय में पैदा नहीं हुआ होगा उस समय से हम रोड पर हैं। 25 साल कम बड़ा समय थोड़ी होता है। और जिस अधिकारी को तू प्रणाम करता है ना, हो सकता है कि बहुत सारे अधिकारी जिस समय में पत्रकारिता शुरू किए होंगे उस समय में वो ट्रेनिंग में होंगे, बहुत सारे ऐसे अधिकारी होंगे। तो अब हम लोगों को फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, इतना अनुभव है, इतना नेटवर्क है ना कि एक जिला में, बिहार के किसी भी जिला में, किसी भी प्रखंड में 525-26 जितना भी प्रखंड है ना, अनुमंडल 125 जितना भी है, जिला जितना है, वहाँ ईटीवी में रहते हुए और कशिश में रहते हुए जान लीजिए बिहार के रीजनल चैनल में 2 बड़े रीजनल चैनल का समझ जाइए कि महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। ईटीवी में हम पुलिस हेडक्वार्टर देखते थे। इस वजह से बिहार का जितना रिपोर्टर है
हर रिपोर्टर से मेरा रिश्ता रहा। तो ईटीवी, अब TV18, जितना पुराना TV18 का लोग है सब हम लोग साथ काम करने वाले लोग हैं। तो एक बड़ा नेटवर्क वो है। और कशिश चैनल का तो हम एडिटर इन चीफ ही रहे, तो इसलिए बिहार झारखंड के ब्लॉक स्तर तक मेरा नेटवर्क रहा है। फिर अखबार में भी काम किए हैं, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण। उस अखबार में भी पुराने जो लोग हैं सभी एडिटर लेवल पर पहुंचे हुए हैं। कोई लोग जिला में हमारे मित्र हैं। तो इसीलिए अब हमको नेटवर्क की कमी नहीं है। और नेटवर्क है तो फिर करने की क्या जरूरत है, फील्ड में उतरने की जरूरत क्या है। फील्ड में बहुत कारणों से फील्ड में नहीं उतरते। आप हमको इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देते रहिए, इन्फॉर्मेशन मिलता भी है। और शिक्षक लेवल पर अब इन्फॉर्मेशन आना कम हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन आप भी दीजिए, सुधार का भागीदार आप भी बनिए। लेकिन इतना तय है कि ये जो 2024-25 का जो वर्ष है ना, ये वर्ष सुधार का वर्ष रहेगा। क्योंकि अधिकारियों का ऐसा टीम शिक्षा विभाग में पदस्थापित हुए हैं और पुलिस के बड़े अधिकारियों में भी, जो संज्ञान लेते हैं हमारी खबर को। और संज्ञान लेने का मतलब है कि कार्रवाई भी होती है और कार्रवाई होगी भी। इसलिए अभी साफ झाड़ू से, जिसको कहते हैं ना झाड़ने वाली बात, वो अभियान शुरू होगा। और देखिए एक से एक खबर आपको मिलेगी शिक्षा विभाग का। कल ही एक बड़ा विस्फोटक खबर चला रहे हैं शिक्षा विभाग का कि टाइम्स ऑफ स्वराज के खबर का कितना बड़ा असर हुआ है और कितने बड़े शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। आज कल चलाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि भले यूट्यूब पर एक छोटे से स्क्रीन पर हम खबर चलाते हैं, लेकिन खबर चलाते हैं तो मारक क्षमता खबर का उतना ही रहा है जितना कशिश में रहते हुए उसके प्रभाव को दिखाते रहे हैं। ईटीवी में रहते हुए और अखबार में रहते हुए दिखाते रहे। वजह जनता का सहयोग भी है और अधिकारियों का विश्वास भी है कि संतोष जी खबर चलाए हैं तो कुछ न कुछ बात तो होगी। चलिए, प्रतिनियुक्ति रद्द हुआ, ये बड़ी खबर है। और अब जो भी प्रतिनियुक्त हैं, सब लोग कह रहे हैं कि एकदम सबको एकदम आप निश्चिंत रहिए, कहीं भी प्रतिनियुक्ति की खबर आपको नहीं मिलेगी। तो फिर भी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे ज़रूर भेजिए।